डियर व्यूवर्स एंड एस्पायरेंट्स, आज मैं आपको वो टिप्स, ट्रिक्स, स्टडी मटेरियल, बुक्स एंड वेबसाइट्स बताऊंगा जिनको पढ़ के, जिनको कंसल्ट करके, जिनको यूज़ करके मैंने पीएमएस का जनरल नॉलेज, पीएमएस मटेरियल का जनरल नॉलेज, एफपीएससी और पीपीएससी के कई इम्तिहानात पास किए और अच्छा स्कोर किया उनमें। सबसे पहले आपने क्या करना है, यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट द पोस्ट यू वांट टू गेट। कि आप कौन सी पोस्ट, कौन सी पोजीशन हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए कौन सा टेस्ट या कौन सा एग्ज़ाम आपने देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो भी पोस्ट आप हासिल करना चाहते हैं उससे रिलेटेड जो टेस्ट होता है, उस टेस्ट का, उस एग्ज़ाम का आपको सिलेबस पता होना चाहिए और फिर आपको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। उससे आपको कंटेंट वेटेज का पता चलेगा कि इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज़ आते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ के 10 आ रहे हैं, इस्लामिक स्टडीज़ के 5 आ रहे हैं, जो आईटी है उसके 20 आ रहे हैं। इसी तरह बाकी जो पोर्शंस हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी है, जनरल साइंस है, उसके कितने कितने एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, कितनी कितनी कंटेंट वेटेज दी जा रही है उस टेस्ट में या उस एग्ज़ाम में जो आप पास करके वो पोजीशन, वो जॉब हासिल कर सकते। ये आइडिया आपको कहाँ से होगा कि जब आपने माइंड अपना बना लिया, अपना एक गोल सेट कर लिया कि मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर का इम्तिहान पास करना है या मैंने लेक्चरर बनना है, मैंने साइकोलॉजिस्ट का इम्तिहान पास करना है, तो उस रेलेवेंट पोस्ट से रिलेटेड जितने पास पेपर्स हो रहे हैं, स्पेशली रिसेंटली आपने 2 3 4 5 पेपर उठाने हैं उसके, और उसको आपने थॉरली स्टडी करना है, उसको देखना है पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कंटेंट वेटेज क्या है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यू हैव टू थॉरोली प्रिपेयर फॉर ऑल दो सब्जेक्ट्स जिन जिन के बारे में उस टेस्ट में, उस सिलेबस में, उस पैटर्न में, उस कंटेंट वेटेज में उनको वेटेज दे रहा है, जिनके बारे में एमसीक्यूज़ वो पूछ रहा है आपका एग्जामिनर। उसके लिए अगर हम बात करें बुक्स की, स्टडी मटेरियल्स की, वेबसाइट की, तो इंग्लिश की अगर हम बात करें, कंटेंट वेटेज जो है या पेपर पैटर्न सिलेबस डिफरेंट होता है। एफपीएससी का नॉर्मली कुछ और होता है, पीपीएससी का और होता है। इन दोनों में अगर आप कोई ऐसा टेस्ट देने जा रहे हैं जो सब्जेक्ट बेस्ड पोस्ट के लिए है, फॉर एग्जांपल ऑडिटर के लिए है, अकाउंट्स के लिए है, साइकोलॉजिस्ट के लिए है, लेक्चरर के लिए है, तो उसमें फिर जो है सिलेबस वो और डिफरेंट हो जाता है। उसमें 20% जनरल नॉलेज हो जाएगा और 80% नॉर्मली आपका जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आपकी डिग्री से रिलेटेड है, वो एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। और जनरली अगर हम देखें तो एफपीएससी में 20% जो है एमसीक्यूज़ या 20% जो है पोर्शन वो इंग्लिश में से आ रहा होता है और एफपीएससी ने सिलेबस में बताया होता है, और बाकी जो है 80% वो जनरल नॉलेज से आता है। लेकिन पीपीएससी का जो सिलेबस है वो डिफरेंट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, डिपेंडिंग अपॉन द पोस्ट कि आप किसके लिए जो है पेपर देने जा रहे हैं। उसके बाद जनाब आपने क्या करना है कि थॉरली स्टडी करने के लिए, ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए उन सब्जेक्ट्स की, उन कॉन्सेप्ट्स की, उन एरियाज़ की जिनको एग्जामिनर डिस्कस कर रहा है, जिनको पूछ रहा है, जिनको टच कर रहा है, आपने ना सिर्फ एमसीक्यूज़ बेस्ड बुक्स जो हैं या वन लाइनर बुक्स पढ़नी है, बल्कि आपने सब्जेक्टिव स्टडी की तरफ भी जाना है। एमसीक्यूज़ बेस्ड बुक्स के लिए आप स्टैटिक जीके के लिए जो है वो कारमान वालों की वो चौधरी नजीब की जो जीके की बुक है वो आप पढ़ सकते हैं। फिर आप जनाब और जो कोई वन लाइनर हैं वो पढ़ सकते हैं, एडवांस के, इल्मी के। फिर आप जनाब अदील न्याज की एक बुक है वो पढ़ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। और इसी तरह दीगर जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं एमसीक्यूज़ की या जनरल नॉलेज की, वो आप कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम थॉरली स्टडी की बात करें तो इंग्लिश के लिए जो है आप रेनन मार्टिन की जो हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर है वो पढ़ सकते हैं। मज़ीद आपने पढ़ना हो तो एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश जो सैयद सादात हुसैन की है वो आप पढ़ सकते हैं। फिर ब्रश अप योर इंग्लिश है और इस तरह और कई किताबें हैं। देन अगर इस्लामिक स्टडीज़ की बात करें तो उसका आपने सब्जेक्टिव जो है कंसल्टेशन करनी है, सब्जेक्टिव नॉलेज देखना है, ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग लेनी है, तो उसको आप इस्लाम इट्स मीनिंग एंड मैसेज पढ़ सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू इस्लाम पढ़ सकते हैं, इस्लाम द मिसअंडरस्टूड रिलीजन पढ़ सकते हैं। और उसके साथ जो है वो एडवांस के या इल्मी के जो वन लाइनर कैप्सूल हैं वो आप पढ़ें। उर्दू के लिए और इस्लामिक स्टडीज़ के लिए जो वन लाइनर कैप्सूल्स हैं वो बहुत मुफीद होते हैं वाइल अटेम्प्टिंग पेपर और फॉर प्रिपेयरिंग फॉर जनरल नॉलेज पेपर। उर्दू के लिए आप जो है साथ कलीदे उर्दू की बुक जो है उसको भी लाजमी पढ़ें, उसमें से भी बहुत हेल्प आउट होती है फॉर प्रिपरेशन। दैन जनाब जो मैथमेटिक्स है उसके लिए आप AO लेवल की
या मिडल और मैट्रिक इंटरमीडिएट लेवल की आप कह लें कि जो मैथमेटिक्स की बुक हैं उनमें रेशो, परसेंटेज, अलजेब्रा, ज्योमेट्री उनको सॉल्व करें, उनकी प्रैक्टिस करें। फिर उसके बाद आईटी का जो पोर्शन होता है उसके लिए आप एग्ज़ाम विडा वेबसाइट है, आईटी इंग्लिश और जो आपका है जनरल साइंस एंड एबिलिटी, इनके एमसीक्यूज़ बहुत बेहतरीन है इस वेबसाइट पे। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर पीएमएस एंड फिर सब्जेक्ट बेस्ड पोस्ट के लिए भी मैंने एग्ज़ाम्स दिए, तो मैं इस वेबसाइट को लाजमी कंसल्ट करता था फॉर आईटी या कंप्यूटर एमसीक्यूज़ प्लस इंग्लिश एंड जनरल साइंस एंड एबिलिटी या एवरीडे साइंस। उसके बाद जनाब आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जो आपने टाइम टेबल सेट किया, जो आपने शेड्यूल बनाया है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। जो आपने टारगेट्स या गोल्स या ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं वो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव या स्मार्ट गोल्स होने चाहिए। स्मार्ट फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। अगर आप स्मार्ट गोल सेट करेंगे तो वो प्रैक्टिकेबल होंगे, रियलिस्टिक होंगे और उन पे जो है वो अमल करना, उनको अचीव करना स्टेप बाय स्टेप इजी होगा और आपको अपनी प्रोग्रेस का पता चलता रहेगा। कि मैंने 2 वीक जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ के लिए जो है वो किए थे फिक्स, और 2 मैंने फिर आईटी के लिए, फिर मैंने जो 4 वीक हैं वो सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज के लिए या बुक्स के लिए या सिलेबस के लिए फ़िक्स किए थे। तो क्या मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ या मैं लैग कर रहा हूँ। उसके बाद आपने जनाब क्या करना है कि जब आपने अपना गोल सेट कर लिया कि मैंने ये पोस्ट हासिल करनी है, ये मैंने टेस्ट या एग्ज़ाम पास करना है, फिर आपने उसके सिलेबस, पैटर्न और कंटेंट वेटेज का आपने पता कर लिया, फिर आपने जनाब थॉरोली हर सब्जेक्ट की तैयारी कर ली, फिर आपने जनाब उसके बाद अपने टाइम टेबल के हिसाब से अपनी प्रोग्रेस जो है उसको देख लिया कि मैं सही ट्रैक पे हूँ, मैं जो है प्रोग्रेस कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द सेट शेड्यूल और टाइम टेबल। देन आपने क्या करना है कि जब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया चीज़ों का, आपने थॉरोली स्टडी कर ली, उसके बाद आपने क्या करना है कि मार्केट में जितने भी पास्ट पेपर्स अवेलेबल हैं, ऑलमोस्ट 250 प्लस अवेलेबल हैं इस टाइम, तो वो सारे आपने लेके, वो आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएंगे, मैं भी शेयर कर रहा होता हूँ और नोट्स वगैरह भी मैं शेयर कर रहा होता हूँ, वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाते हैं और हार्ड कॉपी में भी मार्केट से भी मिल जाते हैं। तो उनको आपने सब को तैयार करना है, याद करना है, समझना है। कोई भी आप पास्ट पेपर पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल उसमें कोई सवाल पूछते हैं कि पानीपत की जो फर्स्ट बैटल है वो कब हुई थी, तो आपने ना सिर्फ ये देखना है कि वो कब हुई थी, बल्कि आपने देखना है वो किन फ़ौजों के दरमियान हुई थी, उनके जो हैं वो कमांडर कौन थे, सिपा सलार कौन थे, फिर वो इंडिया में पानीपत का जो मैदान है वो कहाँ पे वाक़या है, फिर पानीपत की जो सेकंड और थर्ड बैटल हुई हैं वो किन किन के दरमियान हुई थी, किस किस साल हुई हैं, उसका नतीजा क्या निकला। तो इस तरह से आपने सारी एसोसिएटेड चीज़ें, सारी रिलेटेड चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर करने हैं, उनको नोट डाउन करना है, उनको क्रोनोलॉजिकली आपने एक टाइमलाइन के हिसाब से चलते जाना है, चीज़ों को समझते जाना है और लिखते जाना है और याद करते जाना है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान स्टडीज़ की अगर हम बात करें तो आपने इसको देखना है कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम जब आता है उससे ऑनवर्ड 2024 तक जितने इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुई हैं, जितनी जंगें हुई हैं, जितनी तरीके आज़ादी के लिए मूवमेंट्स चलाई गई हैं और फिर जितने हुकूमतें आई हैं, जितनी जनाब इम्प्लीमेंटेशन हुई है डेवलपमेंट स्कीम्स की, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स कितनी आई हैं, पर्सनैलिटीज़ को आपने तैयार करना है। तो ये सारी चीज़ों को आपने थॉरोली तैयार करना है पूरी टाइमलाइन के हिसाब से, पूरे इवेंट्स के हिसाब से। उसके बाद इसी तरह आपने इस्लामिक स्टडीज़ को इवन बिफोर द बर्थ ऑफ हॉली प्रॉफिट, पिछले साल एक पीपीएससी के पेपर में पूछा हुआ था कि हजूर पाक की जो बर्थ है वो आमुल फील वाला जो वाक़या हुआ है उसके कितने साल बाद हुई। आमुल फील वाले वाक़े के आपको पता होगा कि वो जब अबरहा ने हाथी ले के नौज़बिल्ला जो है खाना काबा पे हमला करना चाहा, तो उस सारे वाक़े को आमुल फील का वाक़या कहते हैं। फिर अल्लाह ताला ने उनके हाथियों को जो है वो तबाह कर दिया और उसके लश्कर को तबाह कर दिया। इसी तरह अगर आप आईटी की बात करें तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और फिर जो मेमोरी है और जितनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिर जो डिस्क हैं उनकी कैपेसिटी और ये सारी चीज़ें आपको देखना होती हैं। अगर हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी या एवरीडे साइंस की बात करें तो उसमें आपके ब्लड ग्रुप्स, ह्यूमन एनाटॉमी, फिर आपकी प्लांट एनाटॉमी, फिर जनाब उसके बाद आपके जो हैं वो
जितनी भी चीज़ें हैं, इन्वेंशंस हैं, डिस्कवरीज़ हैं, साइंटिस्ट हैं, इन सब को आपने थॉरोली प्रिपेयर करना है और सब को जो है वो कंसेप्चुअली, थॉरोली और ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के साथ आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यू हैव टू गो फॉर सिमुलेटेड टेस्टिंग, कि आप ये समझें कि मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, या तो आप मॉक टेस्ट दे लें, ऑनलाइन भी कुछ जो है ऐप्स या अकेडमीज़ हैं या वेबसाइट्स हैं उन पे भी मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं, और आप ख़ुद भी जो पास पेपर सॉल्व करते हुए भी आप अपने आप को सिमुलेटेड टेस्टिंग में रख के जज कर सकते हैं कि ये एक पास पेपर है, ये मैंने 1.5 घंटे में या 1 घंटे में सॉल्व करना है। तो दिस विल हेल्प यू टू हैंडल द प्रेशर ऑफ एग्ज़ाम एंड टू परफॉर्म बेटर इन द एग्ज़ाम। उसके बाद आपने क्या करना है कि यू हैव टू स्टे अपडेटेड ऑन करंट इवेंट्स, ऑन करंट अपडेट्स, ऑन करंट अफेयर्स। के करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आप मैगज़ीन्स पढ़ सकते हैं, आप रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, लेकिन पिछले 2, 2.5 या 3 साल के करंट अफेयर्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, बिकॉज पीपीएससी और एफपीएससी में 15 से 20 सवाल नॉर्मली जो है, या 10 से 15-20 सवाल नॉर्मली करंट अफेयर से रिलेटेड आ रहे होते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जिनको यूज़ करके, जिन बुक्स, मटेरियल्स और वेबसाइट्स को यूज़ करके आप जो है वो अपना स्कोर 65-75 प्लस जो है वो लेके जा सकते हैं और अपने आप को शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू जो है इंश्योर कर सकते हैं। सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून फॉर स्मार्ट स्टडी, इफेक्टिव इवैल्यूएशन एंड फॉर श्योर सक्सेस। थैंक यू।